हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने स्टार्ट कर रखा है मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर हमने काफ़ी जो प्लांट्स हैं वो स्टडी किए हैं। एंड जो आज का हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो है कैनाबिस। जी हाँ, ये वाला जो प्लांट है कैनाबिस, जिसे हम कॉमनली भांग के नाम से जानते हैं। तो भांग का जो पौधा होता है इसे हम वाकिफ़ हैं। ये हमारे यहाँ पे नॉर्थन इंडिया में जो वाइल्डली ग्रो करता है। एंड इस प्लांट से हम काफ़ी सारा जो ड्रग्स हैं अलग अलग टाइप की वो बनाते हैं और इसका मेडिसिनली यूज़ करते हैं। तो आज हम कैनाबिस प्लांट के बारे में, भांग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये प्लांट, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, फर्दर कौन कौन सी कंट्रीज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है इस प्लांट की। मीन्स इस प्लांट के अंदर कैसे लीव्स हैं, फ्लावर कैसे हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इस प्लांट की कल्टीवेशन स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में हम इसके यूजेस देखेंगे कि हम इस प्लांट से क्या क्या मेडिसिन्स बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं जो कैनबिस प्लांट है इसका बोटेनिकल नेम। तो इसे बोला जाता है कैनाबिस स्टाइवा। कैनाबिस स्टाइवा इसका बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम रखा गया है। एंड ये कैनाबिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैनाबिनेसी, ठीक है। हिंदी में हम इसे भांग के नाम से जानते हैं और हिम्प भी बोलते हैं, कई जगह पे हिम्प के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉमनली इसे भांग के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें इस प्लांट के कौन से पार्ट को हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से पार्ट से हम ड्रग्स बनाते हैं, तो इस प्लांट के बेसिकली हम लीव्स का यूज़ करते हैं। यंग टॉप का यूज़ करते हैं। जब प्लांट अभी यंग कंडीशन में हो तो उसके जो टॉप लीव्स होते हैं ऊपर वाले, उसका भी यूज़ करते हैं। एंड थर्डली हम यूज़ करते हैं फीमेल इनफ्लोरेसेंस। और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो इनफ्लोरेसेंस के मैनर में प्रेजेंट हैं, तो उस इनफ्लोरेसेंस का भी हम यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। तो इस टाइप से ये है हमारे पास कैनाबिस स्टाइवा प्लांट और इसका हमने इंट्रोडक्शन ली। आगे हम बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो जो कैनाबिस प्लांट है स्टूडेंट्स, ये माना जाता है सेंट्रल एशिया का नेटिव है, वहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है। एंड यहाँ पे आप सेंट्रल एशिया के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो देख सकते हैं, कौन जो हाईलाइटेड कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशिया के अंदर आती हैं। इस रीजन के अंदर जो कैनाबिस प्लांट है इसका ओरिजिन माना जाता है और यहाँ का ये नेटिव प्लांट भी माना जाता है। और इसके बाद यहाँ से ये प्लांट अलग अलग जो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहाँ पे ये चला गया, फैल गया। और उसके बाद टेम्परेट और ट्रॉपिकल के जो कंट्रीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, इसको उगाया भी जाता है। एंड लेकिन हम वर्ल्ड वाइडली भी बात करें तो इसकी जो कल्टीवेशन है उस पर बैन लगा हुआ है, बिकॉज़ इसकी जो ड्रग्स होती हैं वो नारकोटिक्स होती हैं। आगे हम बात करेंगे डिटेल में। तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो कि लोग इसके ड्रग का अब्यूज़ ना करें, तो इसकी प्रोडक्शन पे बैन लगा हुआ है। तो इसकी अगर किसी ने कल्टीवेशन करनी है तो एक्साइज डिपार्टमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, और वो ही फार्मर फर्दर इसकी कल्टीवेशन कर सकता है, जिसको एक्साइज डिपार्टमेंट वाले अलाउ करेंगे, ठीक है। एंड हम भारत देश की बात करें तो इंडिया के अंदर ये वाला जो प्लांट है कैनाबिस टाइवा, ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उगाया जाता है। तो कौन कौन से हैं वो स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
तमिलनाडु, उड़ीसा एंड बंगाल। तो इन स्टेट्स के अंदर जो कैनाबिस टाइवा प्लांट है इसकी कल्टीवेशन की जाती है, और यहाँ पे भारत कंट्री के अंदर भी, भारत देश में भी इसकी परमिशन लेनी पड़ती है एक्साइज डिपार्टमेंट से, फिर ही जो किसान हैं वो इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और उसको उगा सकते हैं, नहीं तो इलीगल इसकी प्रोडक्शन बैन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में। तो ये प्लांट के अंदर हमारे पास क्या क्या इसके पार्ट प्रेजेंट है, तो वो हम बात करते हैं। फर्स्टली ये जो प्लांट होता है कैनाबिस का, ये एनुअल प्लांट होता है, एंड इसकी जो अपीयरेंस है वो बशी टाइप की होती है, झाड़ी टाइप में, और श्रब होता है ये, तो श्रबी नेचर का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्लांट है वो अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन बाद में एक श्रब का रूप अटेन कर लेता है और बशी जो एक झाड़ी के तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, और एनुअल है इसकी लाइफ साइकिल, एक सिंगल सीज़न के अंदर ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसकी हम हाइट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 15 फीट। ठीक है, तो 5 to 15 फीट ये हाइट अटेन करते हैं, एंड इसके अंदर जो लीव्स होते हैं तो वो लीव्स कंपाउंड लीव्स होते हैं, एंड फर्दर कंपाउंड में पामेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। तो एक ही जगह से यहाँ पे इसमें 4 to 5 लीव्स की ओरिजिन होती है, तो ये कंपाउंड टाइप के लीव्स होते हैं कैनाबिस प्लांट के अंदर। जो प्लांट हैं ये डाइशियस नेचर के होते हैं, ये सेक्सुअली डाइशियस होते हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं, फीमेल प्लांट अलग, मेल प्लांट अलग। ठीक है, एंड जो इनफ्लोरेसेंस होती है फ्लावर इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये बेसिक जो प्लांट है ये ग्रीन कलर का होता है, एंड ग्रीन इसके लीव्स, और जो इसकी इनफ्लोरेसेंस होती है वो वाइटिश लीव्स, वाइटिश फ्लावर होते हैं। एंड ये था हमारे पास इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर कि क्या है हमारे पास प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स, कैसे कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन, कि कैसे हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, कैसे हम इसको उगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं। फर्स्टली हम कल्टीवेशन में बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की, कि कौन सा क्लाइमेट इसके लिए फेवरेबल है। तो इस प्लांट की कल्टीवेशन के लिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ या रीजन थे वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, उन एरियाज़ के अंदर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसे जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के रीजन होते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। ठीक है, एंड जो सॉइल है इनके लिए बेस्ट रहती है लोमी सॉइल, एंड उसके अंदर जो हुमस अगर हम और ऐड कर दें, हुमस रिच सॉइल हो लोमी सॉइल, तो उसमें प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम हुमस का ऐड भी करते हैं लोमी सॉइल के अंदर। ठीक है, तो क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड सॉइल, इसके लिए लोमी सॉइल बेस्ट रहेगी, और फर्दर हुमस का हम एडिशन करेंगे फॉर बेटर यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं इसकी कल्टीवेशन के लिए, अगर हम उसको देखें तो इसकी कल्टीवेशन बेसिकली हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं बाय सीड। ठीक है, तो हम इसके जो सीड्स हैं उनको डायरेक्टली उगा सकते हैं प्लांट्स में, तो उसका ये हमारे पास पहला मेथड है बाय सीड्स। तो इस स्टेप के अंदर, इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम चूज़ करेंगे कैनाबिस के सीड्स। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि जो कैनाबिस के सीड्स हैं हम वो चूज़ करें जो अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के हम सीड्स चूज़ करके फर्दर उनको उगाएंगे। ठीक है, तो आइए उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, कि जो हमारे पास सीड हैं उनको हम लगा देंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, और सीड फर्दर जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे, सीडलिंग में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड हम इसमें जो वाटरिंग करेंगे टाइमली, एंड इसकी फर्दर
जैसे जैसे ये प्लांट अपनी ग्रोथ अटेन करेगा, वेजिटेटिव स्टेज आ जाएगी, ठीक है, और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसको मिलते रहेंगे सॉइल से, ह्यूमस ऐड करते रहेंगे हम टाइम टू टाइम, तो जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ शो करेगा और फ्लावरिंग स्टेज तक आ जाएगा। बिकॉज हम इस प्लांट से जो सोर्स ऑफ ड्रग है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम बाय सिंपली सीड को उगा सकते हैं। तो एक हमारे पास ये मेथड है बाय सीड प्रोपेगेशन, ठीक है। सेकंड है हमारे पास जो मेथड वो है बाय सीडलिंग, ठीक है। तो बाय सीडलिंग ये मेथड क्या कहता है कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम जो सीड हैं उनको एक पॉट के अंदर उगाएंगे और पॉट के अंदर लगा देंगे, और उस पॉट का हम ध्यान रखेंगे, उसकी वाटरिंग करेंगे, उसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइज़र वगैरह हैं वो ऐड करते रहेंगे। और उसके बाद जब उस पॉट के अंदर सीडलिंग पैदा हो जाएंगे, सीडलिंग एक अच्छा साइड अटेन कर लेंगे, तब हम उन सीडलिंग्स को इस पॉट से ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड के अंदर, अपने खेत के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड बाय सीडलिंग प्रोडक्शन, ठीक है। सीडलिंग को हम इसमें डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, तो ये है सेकंड मेथड। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा हमें इसके अंदर ज़्यादा अगर हम बात करें मुश्किलें देखने को आती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्टली मेथड है बाय डायरेक्टली सीड सोइंग इन द फील्ड वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसकी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है, उनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स बनाई जाती हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में अंदर बात की थी कि जो ये वाला प्लांट है इसके बेसिकली 3 टाइप के जो सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप की इसकी जो ड्रग्स हैं वो बनती हैं। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इससे एक जो ड्रग है वो बनाई जाती है जिसे बोलते हैं भांग, जो इसका कॉमन नेम भी है भांग, और जो मोस्टली पीपल यूज़ भी करते हैं इसका। एक भारत के अंदर एक जो फेस्टिवल है हम सभी जानते हैं महाशिवरात्रि के नाम से, तो उस दिन जो बहुत सारे लोग हैं इस भांग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे फर्दर मारीजुआना के नाम से भी जाना जाता है भांग को। तो ये वाली जो ड्रग है ये कैसे बनाई जाती हैं और कैसे कैसे इसकी कंजप्शन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो भांग ड्रग है अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो प्रोडक्शन है ये हम बनाते हैं इस प्लांट के टॉप ऑफ जो लीव्स हैं, ठीक है, जो टॉप ऑफ लीव्स हैं उनकी हेल्प से इस भांग मारीजुआना का हम फॉर्मेशन करते हैं। और फर्दर हम बात करें हम बनाएंगे कैसे और कंज्यूम कैसे करेंगे इस ड्रग को, तो कंजप्शन करेंगे हम उन लीव्स को लेके जो टॉप ऑफ द लीव्स होंगे इस प्लांट के, और उन लीव्स को हम डायरेक्टली प्लांट लीव्स को हम डायरेक्टली वाटर के साथ क्रश कर सकते हैं या फिर मिल्क के साथ भी क्रश कर सकते हैं। तो उसके बाद मिल्क में भी ऐड करके इसका जो कंजप्शन है वो पीपल करते हैं, या फिर डायरेक्टली वाटर के साथ भी इसकी कंजप्शन करते हैं। और इस टाइप से ये हमारे पास भांग मारीजुआना की प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो इंसान है वो मारीजुआना के जो लीव प्रोडक्शन कर रहा है, जो लीव्स हैं उनको क्रश कर रहा है वाटर के अंदर, और उसके बाद उनको फर्दर मिल्क के अंदर ऐड करके इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका पहला जो ड्रग का नाम भांग, और इसमें जो प्लांट का टॉप ऑफ द लीव्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास इससे बनाया जाता है गांजा, ठीक है। तो ये एक टाइप का हमारे पास नशा होता है गांजा, लोग इसका इलीगल यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपनी सेहत का नुकसान भी करते हैं। तो हम इससे बात करें तो ये वाला जो ड्रग है ये बेसिकली इस प्लांट के फीमेल इन्फ्लोरेसेंस और जो यंग लीव्स हैं उनकी हेल्प से बनाया जाता है। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस एंड यंग लीव्स, और इन दोनों की हेल्प से बनाया जाता है।
और बनाते कैसे हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये फीमेल इनफ्लोरेसेंस एंड यंग लीव्स को पहले ड्राई करते हैं अच्छे से और पाउडर कर लेते हैं, उसको पीस लेते हैं, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका यूज़ करते हैं और उस हम ड्रग को नाम देते हैं गांजा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड ड्रग गांजा और इसमें यूज़ क्या कर रहे हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस एंड यंग लीव्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास तीसरी ड्रग आती है, दैट इज़ द चरस। ठीक है बच्चों, तो चरस के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैनाबिस प्लांट के रेजिनस सिक्रीशन से बनाई जाती है और वो वाली जो सिक्रीशन है ये फीमेल इनफ्लोरेसेंस से ही ली जाती है बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो अभी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सीड नहीं बनने चाहिए, पहले ही अभी इनफ्लोरेसेंस यंग हो तब उससे रेजिनस सिक्रीशन करवाई जाती है और उसको यूज़ किया जाता है एज ए ड्रग जिसे हम नाम देते हैं चरस। ठीक है, इस रेजिनस सिक्रीशन के अंदर जो एक एल्केलॉइड होता है जो एज ए ड्रग यूज़ किया जाता है तो वो होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, ठीक है, THC के नाम से इसे कॉमनली जानते हैं। तो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल ही है जिसकी वजह से जो रेजिनस सिक्रीशन है वो एक्ट करती है एज ए ड्रग। ठीक है, और ये वाला जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल होता है ये हाईली हेल्यूसिनोजेनिक होता है, कंपाउंड होता है हाईली हेल्यूसिनोजेनिक। तो इसकी वजह से ही लोग इसका यूज़ करते हैं एज ए ड्रग यूज़ करते हैं बिकॉज ये जो हेल्यूसिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये वाले कंपाउंड हमें टेम्परेरी एक वेल बीइंग, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन की, हमें वेल बीइंग का एक थोड़ा टाइमली के लिए हमारे माइंड को सिग्नल्स देते हैं, माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन जब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप में ये हमारे पास ड्रग चरस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस कि हम इससे क्या क्या यूजेस उठा सकते हैं। तो बेसिकली जो कैनाबिस प्लांट होता है ये काफ़ी सारे अलग अलग यूजेस के लिए जाना जाता है। इससे ऑयल्स भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, फूड भी लेते हैं और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली मेडिसिनल पर्पस में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है जो हमारे पास कैनाबिस प्लांट है वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्टली जो कैनाबिस प्लांट है इससे ड्रग्स जो बनाए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं रिलीव पेन। ठीक है, दर्द को दूर करने के लिए, मेंटल फटीग, ठीक है, दिमागी अगर थकान हो जाए किसी को उसको दूर करने के लिए, एंड टेंशन के टाइम भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं तो इस कंडीशंस के अंदर जो डॉक्टर हैं वो रेफ़र करते हैं तो ओनली मेडिकली पर्पस के लिए इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो तब इन ड्रग्स से दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं तो उस टाइम ये दिमागी जो हालात है, टेंशन है, उसको दूर करने के लिए, उससे रिलैक्सेशन पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड हम बात करें तो इसके बाद इसके और भी फर्दर यूज़ है। तो ये यूज़ किया जाता है टू क्योर यूरिनोजेनाइटल डिजीज़। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है एंड मैनी नर्वस डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिकॉज हमने बात की कि ये नारकोटिक्स होते हैं तो माइंड को रिलैक्सेशन देते हैं एंड माइंड की जो स्टेट है उसको रिलैक्स कर देते हैं। तो इसके लिए नर्वस डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है एंड फर्दर ये एक्ट करती हैं एज ए स्टिमुलेट कर देते हैं बॉडी को एंड टॉनिक की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे अलग अलग जो कैनाबिस के टॉनिक्स आते हैं, स्टिमुलेंट्स आते हैं, बट एज ए मेडिसिनली उनका यूज़ करना चाहिए तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट शो करते हैं। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ डॉक्टर की सलाह से हमें इनका यूज़ करना चाहिए तो हमारे लिए ये रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, हमारी काफ़ी सेहत को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग अब्यूज़। तो ये जो हमारे पास कैनाबिस प्लांट से जो ड्रग्स ऑब्टेन की जाती हैं इनका मोस्टली पीपल
अब्यूज़ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। बिकॉज अगर हमें डॉक्टर प्रेफर करे, डॉक्टर रिकमेंड करे, तो अगर कोई भी जो माइंड की फटीग होगी, टेंशन होगी, नर्वस डिसऑर्डर होगी, तो उसके केस में अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो वो एज ए मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट शो करेंगी। लेकिन अगर हम इस ड्रग का अब्यूज़ करेंगे, इनको इनकी जो डोजेज़ हैं उससे ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो उसकी हम बात करते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली नारकोटिक्स होते हैं। तो नारकोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो माइंड की नर्वस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट अगर इनका हायर डोजेस यूज़ किया जाए तो वो इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट शो करता है। जैसे इल्यूजन्स, हमें भ्रम होने लग जाएंगी, हेल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगी, एंड स्टेट ऑफ एक्टेसी। ठीक है, तो ये जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स भी होते हैं। तो इनकी अगर आदत पड़ जाए, हैबिट्स हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। एंड बिकॉज जब इनका लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद इनका जो माइंड है वो रिलैक्सेशन में चला जाता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी वेलबींग की जो एहसास होता है वो होती है, इमेजिनेशन होती है, हेल्यूसिनेशन होती है। लेकिन जैसे ही वो उनका जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जब नींद से उठेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैनिक महसूस होगा, उन्हें पेन लगेगा, ड्रग का जो बैड इफ़ेक्ट है वो शो हो जाएगा। तो इसी वजह से इनकी जो एक्स्ट्रा डोजेज़ हैं उससे बचना चाहिए। तो इन्हें एज ए मेडिसिनली पर्पस ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर की ही यूज़ करना चाहिए। तो जो सब्सटेंसेस अब्यूज़ किए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर हम ड्रग को अब्यूज़ करेंगे तो ड्रग हमारा अब्यूज़ करेगी। ठीक है, अगर हम ड्रग का शोषण करेंगे तो ड्रग हमारा शोषण करेगी। तो इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ एज ए मेडिसिनली पर्पस, ठीक है, जो कोई भी डिज़ीज़ है उसको ठीक करने के लिए अगर हम इनका यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इफ़ेक्ट शो करते हैं। लेकिन अगर इनका जो एक्स्ट्रा डोजेज़ है, हायर डोजेज़ हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से अगर कोई यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये एक श्राप से कम नहीं है। तो ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं अगर इनका हायर डोजेज़ यूज़ किया जाए। तो ये था हमारे पास इस लेसन के अंदर, इस कैनाबिस प्लांट के अंदर। एंड बेसिकली अगर हमारे पास ड्रग्स हैं तो इन्हें विद द हेल्प ऑफ जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं की हेल्प से, उनके रिकमेंडेशन से मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। उनसे हमें अपनी जो सेहत है वो अच्छी करनी चाहिए। बिकॉज अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है तो एज ए मेडिसिन यूज़ करना विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इसका अब्यूज़ करता है तो वो अपनी जो फैमिली है, फर्स्टली वो खुद को, ठीक है, सेकेंडली अपनी फैमिली को, एंड थर्डली जो सोसाइटी के है, सोसाइटी के लिए भी वो जो काफ़ी ज़्यादा जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो छोड़ के जाते हैं। तो इसीलिए जो ड्रग्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए। एंड ये था आज के लेक्चर में हमारे पास कैनाबिस टाइवा प्लांट के बारे में, और उससे कौन कौन सी ड्रग्स बनाई जाती हैं और कैसे कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये था हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।